नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग दो चरों में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि दो चरों में परिणामी परिवर्तन से संबंधित सूत्र, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन से संबंधित जो मैंने सूत्र बताया था ये कि x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे वाई बटे 100, ठीक है, बटे 100 होता है। x क्या है? पहले चर में परिवर्तन। y क्या है? दूसरे चर में प्रतिशत परिवर्तन प्लस x इंटू वाई बटे 100। ये तो हमारा मूल सूत्र है जिसको आप सभी लोग अपने कॉपियों में जो कि लिख लीजिए। ये आपको हमेशा सहयोग करेगा, ठीक है। ये क्या है? x में वृद्धि होती है तो ये प्लस में आएगा, y में वृद्धि होगी तो क्या होगा? वो भी प्लस में होगा। तो यहां भी प्लस लगा एक्स वाई बटे 100, ठीक है। हम देख लेते, यदि x में वृद्धि हो तो क्या करेंगे? इसकी साइन क्या होगी? प्लस की होगी। अगर x में कमी होती है, x में प्रतिशत कमी हो रही है तो क्या करेंगे? माइनस का प्रयोग करेंगे साइन का। और y में यदि वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे? प्लस साइन का प्रयोग होगा। y में अगर कमी हो रही है तो क्या? माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। यहां पे माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम इस सूत्र में एक बार और बता दो, पिछले क्लास में मैंने बताया था, पुनः बताता हूं मैं आपको। यदि x प्लस है, मान लीजिए कि x प्लस हो जाता है, y क्या है? माइनस आ जाती है, तो फिर यहां क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या हो जाएगा? x इंटू वाई बटे 100। बेटा आपको सबको पता है प्लस और माइनस की जब लड़ाई होती है ना तो क्या होता है? आगे माइनस ही आता है। ये समझ लो सीधे सीधे कि पाप और पुण्य की जब लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है? हमेशा पाप की होती है। ये कलयुग का नया नियम है कि इसमें जीत किसकी होगी? पाप की होगी, पुण्य की कभी होती रही होगी, ठीक है। अगर यक्स भी घट रहा है तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, अगर वाई भी घट रहा है तो उसके लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस में यदि लड़ाई होती तो क्या हो जाएगा? प्लस आएगा, एक्स इंटू वाई बटे 100। यक्स माइनस वाई भी माइनस में अगर साइन है तो इनकी दोनों की जो कि अब आपस में जो कि मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस चिन्ह आएगा, एक्स इंटू वाई बटे 100, ठीक है। एक्स, ये मत सोचना कि एक्स और एक्स मिलकर जो है कि प्लस होता है, ऐसा नहीं होता है। मिलने के बाद, सॉरी, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है, ऐसा नहीं होता है। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तब प्लस होता है। लोग पढ़ाते हैं और लोग पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, बार बार सामने आता होगा आप लोग कि माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है? प्लस होता है। नहीं बेटा, माइनस और माइनस मिलेगा तो माइनस ही होगा। प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना शक्तिशाली है, उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन माइनस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। और प्लस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर दो पापी अगर आपस में लड़ जाएं, दो पापी अगर आपस में लड़ते हैं तो क्या होगा? दोनों मर जाएंगे। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? ये ध्यान रखना, इसको मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, इस सूत्र को ध्यान रखना है। और आपको करना क्या है कि अगर जहां पे घट रहा है वहां पे माइनस साइन का प्रयोग करेंगे और जब बढ़ रहा है तो प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। तो आपको केवल एक सूत्र ध्यान में रखेंगे और आपका सवाल आगे हल हो जाएगा। चलिए हम आगे सवाल देखते हैं, सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। यदि सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 20% से बढ़ा दी जाए तथा टिकट की कीमत में 10% की कमी कर दी जाए तो बताइए कि कमाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कमाई में प्रतिशत परिवर्तन की बात कर रहा है। दो चरों में परिवर्तन हो रहा है, एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में कमी हो रही है। जहां पे दो चरों का परिवर्तन का परिणाम दिखाना हो वहां पर क्या होता है? परिणामी परिवर्तन ज्ञात करते हैं और परिणामी परिवर्तन के सूत्र का प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं
किसमें? कमाई में। कमाई में परिणामी, कमाई में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले आप मेन सूत्र देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। यक्स क्या है? पहले में परिवर्तन, y क्या है? दूसरे में परिवर्तन, प्लस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कहता है कि सीटों की संख्या 20% से बढ़ा दी जाती है, यानी x में क्या हो रहा है? प्लस होगा। 20% से बढ़ रही तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तथा टिकट की कीमत 10% से कम कर दी जाती है, यानी y क्या होगा? कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना? 10। तो यहां पर भी माइनस साइन का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा? माइनस होता है। ठीक है। तो 20 गुणे 10 बटे 100, 0 0 से कट गया, 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 8। यानी 8 क्या? 8% की वृद्धि हो रही है। उसकी कमाई में क्या हो रहा है? 8% की वृद्धि होगी। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन कमाई में कितना होगा? 8% का होगा। वो भी क्या होगा? वृद्धि होगी कमाई में, कमाई बढ़ जाएगी उसकी। ये तो ये ढंग है फार्मूले से। अगर आप प्लस माइनस का झंझट खत्म करना चाहते तो हमारे दूसरे फार्मूले का उपयोग कर लीजिएगा, आपका आराम से सवाल हल हो जाएगा। मान लेते हैं कि उसकी कमाई कितनी है? 100 रुपया। हम गरीब लोग 100 रुपया ही मानते हैं। ठीक है। 100 रुपया से ही काम चला लेते हैं अपना। ठीक है। मान लेते हैं कमाई कितनी है? 100 रुपया हो रही है, और सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है। अगर बेटा सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि होगी तो कुल कमाई में वृद्धि तो होगी। कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। लेकिन जब प्रतिशत की बात आती है तो क्या करते हैं हम? 100 में जोड़कर लिखते हैं। किसमें? 100 में जोड़कर लिखते हैं। 100 रुपये में कुल कितने की वृद्धि होगी? 120% की वृद्धि होगी। जब भी परसेंट में जब वृद्धि की बात करेंगे तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, और जब कमी होगी, अगर कमी हो रही है तो क्या करेंगे? 100 में से घटाकर लिखेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? 20% की वृद्धि हो रही है तो कमाई में कितने की वृद्धि होगी? कुल वृद्धि 120% की होगी। 120% की जगह क्या लिख सकते हैं? 120 बटा 100 लिख सकते हैं हम। अब ये टोटल हो गया क्या? सीटों की संख्या के आधार पर जो कि उसकी कमाई हो गई। लेकिन कहता है कि कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है। कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है। हमने बताया कि जब कमी होती है ना, तो प्रतिशत में जब कमी होती है तो क्या करते हैं? 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो कितनी कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगा? 90। ठीक है। 90%। ठीक है। तो यहां हो जाएगा 90 बटे 100। हल करते हैं। 100 100 से कट गया बेटा, कितना हो जाएगा? 12 9 108। 12 9 108 कितने पर? 100 रुपया पहले कमाई हो रही थी, अब कितना हो रही है? 108 रुपया हो रही है। तो कमाई में वृद्धि कितना हुई है? परिणामी वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें से 100 माइनस कर देंगे, तभी तो आएगा। कितना हुआ? 8 रुपये की कमाई बढ़ गई। कमाई कितने बढ़ी है? 8 रुपये का बढ़ी है। कितने पर बढ़ी है? 100 रुपये पर बढ़ी है। कमाई 100 रुपये पर जब किसी चीज को हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? उसको प्रतिशत में लिखते हैं। तो 100 रुपये पर कितना बढ़ा? 8 रुपया बढ़ा, यानी 8% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कमाई में 8% की परिणामी वृद्धि हो रही है। आप इससे भी हल कर सकते हैं, इस सूत्र से हल कर सकते हैं। एक बार इसका एंजॉय करो, एक बार इसका एंजॉय करो, क्या लगता है? दोनों सूत्रों का मजा लीजिए। ठीक है। आगे देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, यदि बाजार में वस्तु की कीमत 30% की वृद्धि हो जाती है, यदि बाजार में वस्तु की कीमत में 30% की वृद्धि हो जाए तथा उसकी खपत में 20% की कमी हो जाए तो खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? यहां पर भी परिणामी प्रतिशत ही ज्ञात करना है। परिणामी प्रतिशत में परिवर्तन ज्ञात करना है। परिवर्तन कितने प्रतिशत से होगा, परिणामी की बात करेगा। क्योंकि दो चरों में परिवर्तन हो रहा है तो दोनों का इफेक्ट हम जब देखते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं? परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। भले यहां नहीं लिखा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो आप दो चर है ना बेटा, तो परिणामी प्रतिशत ज्ञात करेंगे परिवर्तन।
ठीक है, देखते हैं। सूत्र के आधार पर एक बार सूत्र का मजा लेते हैं, दूसरी बार बिना सूत्र का मजा लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? खर्च में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? 30% की वृद्धि हो रही है, हमने क्या किया, वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, प्लस ही होगा, यानी 30 फिर तथा उसकी खपत में 20% की कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -20। अगर प्लस और माइनस की जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, माइनस ही होगा ना। प्लस में और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो क्या हो जाएगा, 30 × 20/100 कर लेंगे। 6 हो गया, 30 - 26 4 होगा, यानी क्या 4% प्लस में आ रहा है तो 4% की क्या हो रही है, वृद्धि होगी। क्योंकि बेटा यहां पर परसेंटेज लगा सकते हो, क्यों 30% 20% था तो यहां पर हम डायरेक्ट परसेंट लगा सकते हैं। तो 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो गई, खर्च में उसके 4% की वृद्धि हो रही है। चलो दूसरे ढंग से भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि खर्च कितना था, 100 रुपये था। महीने का खर्च उसका कितना था, 100 रुपये ही मान लेते हैं, 100 रुपये था। और कीमत में 30% की वृद्धि होने से उसके खर्च में कितना परिवर्तन होगा, कितने की वृद्धि, कुल कितने की वृद्धि होगी, 130% की वृद्धि होगी। क्योंकि टोटल वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में जोड़कर बोलेंगे कितना क्या हो जाएगा, 130%। 130% को क्या लिख सकते हैं, 130/100 लिख सकते हैं। तथा उसकी खपत में 20% की कमी हो जा रही है, तो 20% की कमी का मतलब क्या होगा, 80%। तो क्या हो जाएगा, 80/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोबारा, देखते हैं। 13 बटे कितना होता है, 104। 13/104। अब खर्च कितना हो रहा है, 104 रुपया हो रहा है। पहले खर्च कितना था, 100 रुपये था। तो खर्च में वृद्धि कितने की हो गई, 100 माइनस कर देंगे यहां पे, कितना हो जाएगा, 4 रुपये। यानी 100 खर्च में उसके कितने का परिवर्तन हो रहा है, 4 रुपये का परिवर्तन हो रहा है। और वो भी क्या हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है। तो 100 रुपये पर खर्च में वृद्धि कितनी है, 4 रुपये की। तो कितना प्रतिशत में लिख सकते हैं इसको, 4%। 4% का खर्च में क्या हो रही है, वृद्धि होगी। ठीक है, दोनों ढंग से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि दूध की कीमत 15% से बढ़ जाती है तथा खपत 20% से कम हो जाती है तो एक गृहिणी को खर्च में कितने प्रतिशत का परिणामी परिवर्तन होगा। तो खर्च, तो एक गृहिणी के खर्च में कितने प्रतिशत का परिणामी परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सवाल अपना है। तो परिणामी प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लिखें। खर्च, गृहिणी के खर्च में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। बेटा इस सूत्र तो लिखते रहिए बार बार, क्योंकि बार बार लिखने से ना याद हो जाता, फिर याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, हमारा सूत्र मेन क्या था, x + y + x × y/100 था। हमने क्या बताया था, यदि वृद्धि हो रही तो प्लस में ही आएगा, कितना हो जाएगा, 15, डायरेक्ट लिखेंगे। तथा खपत में 20% की कमी हो रही, जहां कमी होगा उसके साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -20 हो जाएगा। और जब प्लस माइनस की जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, माइनस होगा। 15 × 20/100। 20 × 25 = 100, 5×3 = 15,
5×3 = 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 23, 15 - 23 बराबर कितना हो जाएगा -8। 15 में से -23 को जो आप लोग जो करेंगे तो कितना हो जाएगा -8 आएगा, ठीक है। कितना हो गया -8, ठीक है, -8। और ये क्या होगा प्रतिशत में होगा, क्योंकि हमारे जो है ना ये सब प्रतिशत में ही थे, हम ऊपर नहीं लिखे लेकिन नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे आप लोग को। तो क्या होगा उसके खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है -8% की। -8% का क्या होगा खर्च में वृद्धि होगी, -8% की खर्च में क्या होगी वृद्धि होगी। यहां पे कमी नहीं लिखना है, -8% की वृद्धि होगी, क्योंकि कमी कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। कमी हमेशा क्या होती है प्लस में होती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि आप लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि परीक्षक बहुत ही बदमाश आदमी होता है। वो क्या करता है कि ये 8% की वृद्धि भी दिखाएगा, फिर -8% की वृद्धि दिखाएगा, है ना, फिर -8% की कमी भी दिखाएगा, ठीक है। ये तीनों देगा, वृद्धि भी देगा कमी भी देगा। तो आपको क्या करना है, अगर 8 नहीं देता है, केवल 8% की -8% की क्या कहता 8% की कमी दिखा दे और -8% की वृद्धि भी दे देगा, ऐसे एग्जामिनर बदमाशी करता है। तो आपको तो पता है ना कि -8% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, लेकिन -8 आया उस पर आप क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि कहेंगे तो कमी हो रही है ना, तो लगा देंगे इस पे कि -8% की कमी हो रही है। लेकिन नहीं बेटा, -8% की वृद्धि हो रही है। आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कमी कभी माइनस में नहीं होती है, कमी हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। और अगर कमी लिखना हो तो क्या कहोगे 8% की कमी, 8% की -8% की उसके खर्च में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है। अगर कमी बताना होगा तो क्या कहेंगे 8% की कमी हो रही है। दूसरे सूत्र से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि गृहिणी का खर्च कितना है 100 रुपया, हम 100 रुपया मानकर ही हल करेंगे। गृहिणी का खर्च कितना था 100 रुपये था। अगर दूध की कीमत 15% से बढ़ गई होगी तो उसका कुल खर्च 115% से बढ़ा होगा। किससे बढ़ा होगा 115% से बढ़ा होगा, क्योंकि प्रतिशत में जब वृद्धि होती है तो हम 100 उसमें ऐड करके बोलते हैं कितना 115% की कुल वृद्धि हुई होगी, ठीक है, खर्च में। तो क्या करेंगे 115 बटे क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। फिर इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 20% कम होता है, खपत 20% से कम हो जाती है। उसने खर्च को क्या है जो खपत थी दूध की ना, उसको क्या 20% से कमी कर दी, यानी क्या उसका खर्च होगा इस दूध का खपत होगी 80%। दूध का खपत कितनी है अब कितनी है 80%, यानी 80/100 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 से करके 2×4 = 8, 2×5 = 10, 5×2 = 10, 5×3 = 15, कितना हो गया 4×3 = 12 को 2 हाथ में लगा 1, 4×2 = 8, 1 9। अब कितना है 92 रुपये खर्च, कितना आ गया इसका 92 रुपया। पहले खर्च कितना था 100 रुपये, पहले जो व्यक्ति खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है 92 रुपया खर्च कर रहा है। तो कितना कम कर रहा है, इसमें माइनस कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा -8, -8 रुपये, ठीक है। -8 रुपये उसका खर्च क्या होगा कम हुआ होगा, खर्च में क्या होगी कमी हुई परिणामी। लेकिन 100 रुपये पर 8 रुपये है तो क्या करोगे, तो इसको क्या कर सकते हैं 8% कर सकते हैं। और खर्च में -8% का क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, खर्च में -8% की वृद्धि हो रही है। या इसको ये भी लिख सकते हैं खर्च में 8% की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 20% की कमी होती है
तथा उसकी चौड़ाई में 5% की वृद्धि होती है, तो बताइए कि मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। यहां पर सूत्र नहीं याद है कि तब भी काम कर लेंगे, क्योंकि एक चर में 20% की कमी हो रही है, दूसरे चर में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो 5% की वृद्धि हो रही, सॉरी 5% की वृद्धि हो रही है। तो क्या होगा, मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो मैदान के क्षेत्रफल में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू आयताकार मैदान की लंबाई में 20% की कमी हो रही है, कमी की जगह क्या हमने बताया था, माइनस साइन का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा -20। फिर चौड़ाई में 5% की वृद्धि होती है, तो इसको क्या कहेंगे, +5 कहेंगे। हमने बताया था ना, अगर माइनस में प्लस से गुणा हो, ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा हो या माइनस का प्लस में गुणा हो, तो रिजल्ट क्या होता है, माइनस आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -20 गुणे 5/100, 20 × 5 = 100, 5 5 से कट जाएगा, यानी ये बचेगा 1, ठीक, 1 हो जाएगा, तो 5 1 6 -20 20 नहीं -21 हो जाएगा, -21 + 5 क्या हो जाएगा, -16। यहां पर मैदान के क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, -16%, -16% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मैदान के क्षेत्रफल में क्या होगा, -16% की ग्रोथ होगी, या कहेंगे 16% की कमी हो रही है, 16% की कमी हो रही है, ठीक है। इस चीजों को ध्यान में रखना है आपको, -16% की वृद्धि हो रही है, माइनस आ तो कम हो रहा है ना, तो -16% क्या कहोगे, वृद्धि कहोगे, या 16% की कमी कहोगे। इस सूत्र का एक बार मजा ले लिए तो दूसरा इस सूत्र का भी मजा लो आप लोग, ठीक है। मान लेते हैं मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 100 है, 100 वर्ग किलोमीटर है या 100 वर्ग मीटर है, कुछ भी हो सकता है, हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 100 है। मैदान की लंबाई में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होगा, 80% बचेगा। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 80% बचेगा, तो क्या कहोगे, 80/100। पुनः कहता है कि चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। हमने बताया था कि कितने की वृद्धि होगी, तब 105% की वृद्धि होगी। 105% को क्या लिख सकते हैं, 105/100 लिख सकते हैं। हल करते हैं, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, 84। पहले मैदान की लंबाई कितनी थी, 100 थी, अब कितनी हो गई, 84 हो गई, यानी कम हो गई। कितनी कम हो गई देखते हैं, तो 84 में -100 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, -16। 100 पे -16, 100 पे -16 का मतलब क्या हुआ, 16%। उसके सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, यानी मैदान के क्षेत्रफल में -16% का ग्रोथ होगा। मैदान का क्षेत्रफल -16% से बढ़ जाएगा, ठीक है, या क्या कहेंगे, 16% की कमी होगी, ठीक है। मैदान के क्षेत्रफल में 16% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। यदि वर्ग की भुजाओं को 10% से कम कर दिया जाए, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। इस सवाल पे ध्यान रखना है। और आप लोग गलती कहां करते हो, केवल देखते हो कि 10% की कमी हो रही है तो कुल का 90% कर देते हो, जहां आप गलती कर जाते हो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजों को ध्यान रखना है।
एक वर्ग का क्या होता है, एक वर्ग की एरिया जो होती है क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा डबल बार यूज हो रही है, ये ध्यान रखना है, तभी आपका परिणामी प्रतिशत परिवर्तन आएगा। और उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार केवल लिखा है तो हम कर लेते हैं, एक बार में नहीं होगा, ठीक है। अब सूत्र का प्रयोग करते हैं, क्या हो रही है, भुजा में 10% की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिणामी परिवर्तन होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? भुजा में 10% कम हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, पहली बार क्या लिखोगे, -10, पुनः लिखेंगे -10, और यहां पे क्या होगा, अगर माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, प्लस होता है, +10 गुणे 10/100 कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस कम कर दे, ठीक है, चलेगा, -20 + 1, क्योंकि 0 0 से कट जाए, क्या बचेगा, 1 बचेगा, वहां पर कितना हो जाएगा, -19%, क्योंकि ये जो है ना सब 10%, 10%, ठीक है, तो हम यहां नहीं लिखे, लेकिन यहां लिखेंगे -10% का क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, -10% की क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। या ये कह सकते हैं, अरे सॉरी, -10 नहीं, -19% के क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो रही है, -19% का, मैं गलती से जो है कि -10% बोल दिया था, ठीक है। अब यहां क्या होगा, या 19% की कमी हो रही है, क्षेत्रफल में क्या हो गया, 19% की कमी हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी को इस प्रकार से हल भी कर सकते हैं, अगर सूत्र माइनस प्लस का झंझट नहीं पालना तो फिर इधर आ जाओ। मान लो क्या, क्षेत्रफल कितना है, 100 है, एरिया कितनी है, 100 है, ठीक है, एरिया 100 है, कुछ भी मीटर हो किलोमीटर हो उसको ध्यान नहीं देना है, बस एरिया कितनी है, 100 है। तो क्या होगा, 10% की एक भुजा में कमी होगी, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया बराबर होती है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो 100 हो गया, अगर 10% कमी हो तो कुल क्षेत्रफल में कितना बचेगा, 90%, यानी 90/100 करेंगे। पुनः दूसरे भुजा में ना 10% की कमी हो रही है, तो कितना क्षेत्रफल और बचेगा, पुनः 90% इसकी वजह से बचेगा, 90/100। हल करते हैं, कितना होगा, 81। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब कितना बचा है, 81 बचा है, 81 बचा है। और कितने पर देखते हैं कितना परिवर्तन हुआ, कम कितना हुआ, तो इसमें से 81 में से 100 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, -19। -19 कितने पे, 100 पे, यानी 19%। तो एरिया में आपके 19% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वर्ग की भुजाओं में 10% कमी करने की वजह से वर्ग के क्षेत्रफल में -19% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। या इसको लिख सकते हैं 19% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी के लिए इस साइन का प्रयोग कर लेते हैं, वृद्धि के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20%, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा।
ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सवालों को क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में ये सवाल आएंगे और इसी प्रकार के अब क्वेश्चन आने लगे हैं, क्योंकि परंपरागत क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबको पता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग सारे स्टूडेंट मास्टरों ने अपने छात्रों को रटवा डाला है। ठीक है, अब थोड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, ये सब व्यवहारिक क्वेश्चन है। अब मुझे पहले ध्यान रखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, नहीं सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त की एरिया बराबर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, यही त्रिज्या होती है, देख लो आप लोग। मान लो वृत्त है ना, तो ये जो रेखा है ना, एक केंद्र से इसको परिधि को मिलाती है, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसको क्या मानते हैं, आर मान लेते हैं। अगर इसके वृत्त का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर। पाई पे हम ध्यान नहीं देंगे, आर पे केवल ध्यान देंगे, क्योंकि इसी में वृद्धि और कमी हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं आर का मतलब क्या, आर गुणे आर होगा। ठीक है, 2 बार यूज हुआ है, कितना, 2 बार यूज हो रहा है, तो यानी इसकी त्रिज्या में क्या हो रही है, 2 बार कमी होगी ना, 2 बार कमी दिखाएंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र प्रयोग करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू 20% की कमी हो रही है, तो क्या कहेंगे, आप लिखेंगे -20, पुनः 20% की कमी हो रही है, क्या करेंगे, -20, और 2 पापी लड़कर मर जाते तो क्या हो जाता बेटा, पूर्ण होगा ना, तो +20 गुणे 20/100 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 20 -20 क्या हो गया, -40 +4 कितना हो जाएगा, -36। और ये प्रतिशत में था तो क्या लिखेंगे, प्रतिशत, -36% की वृद्धि या कमी, तो क्या कहेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में -36% की वृद्धि हो रही है, -36% की वृद्धि हो रही है, या 36% की कमी हो रही है। इसको वृद्धि लिखेंगे, नीचे वाले को कमी लिखेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि कमी कभी निगेटिव नहीं होती है, वृद्धि निगेटिव होती है, कमी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आप देखते हैं दूसरे ढंग से कैसे हल करते हैं हम इसको। मान लेते हैं, क्या मानते हैं, वही 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं, क्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100 है। 100 क्या, इसके ध्यान नहीं रखना है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर क्या है, इस पे ध्यान नहीं रखना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100 है, 100। अब क्या करता है, एक भुजा घट गई, कितना, 20%, तो क्षेत्रफल कितना बचा होगा, हमने बताया था जब कमी होती है तो उसको 100 में से घटा कर लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 80/100। दूसरी भुजा भी 20% कमी होगी, उसके वजह से क्षेत्रफल में कमी कितनी हुई होगी, यानी क्षेत्रफल कितना बचा होगा, 80/100, 80% यानी 80/100। कितना बचा आपका, 64। क्षेत्रफल कितना बचा है, अब 64 बचा है। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 माने थे, 100, तो क्षेत्रफल में कमी कितनी होगी, तो 64 में से 100 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, -36। ठीक है, -36, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में -36 और 100 पे निकालते तो क्या करो, 36%, -36% की क्या हो रही है, वृद्धि होगी, या इसको लिख सकते हैं 36% की कमी हो रही है। ठीक है, 2 ढंग से आप उत्तर दे सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में जब माइनस लगाएंगे तो वृद्धि बताएंगे, यानी -36% की वृद्धि हो रही है या 36% की कमी हो रही है। मैं बार बार इसका इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि भविष्य में जब परीक्षा हॉल में आप बैठे ना, तो क्वेश्चन आपके द्वारा जो कि मिस ना हो पाए, क्योंकि चाहे जितना बदमाशी करे परीक्षक, लेकिन आप जो कि धोखा ना खाएं। ठीक है,
क्योंकि परीक्षक बहुत ही बदमाश आदमी होता है, हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए मैं परीक्षक को बदमाश बोलता हूं, क्योंकि वो फंसाने की कोशिश करता है, आपसे गलती करवाने का प्रयास करता है, घुमा फिरा कर ऐसी जाल फेंकता है कि आप गलती कर ही जाए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 20% की कमी होती है तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो बताइए कि मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, 20% की एक बार कमी करवा दिया और 20% की वृद्धि करवा दिया, तो कुछ लोग सोचेंगे कि 20% की वृद्धि कर दिया, 20% की कमी कर दिया तो भाई क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन होगा, देखो सूत्र में कैसे आता है। इसका क्षेत्रफल में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो आयताकार मैदान के क्षेत्रफल में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन क्या लिखेंगे, परिणामी प्रतिशत परिवर्तन। क्या लिखेंगे, मैदान की लंबाई में 20% की कमी हो रही है, यानी क्या लिखे, -20, तथा उसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या कहेंगे, +20। इधर क्या हो जाएगा, -20 गुणे 20/100। ये 20 से कट गया, 0 0 से कट गया, क्या हो जाएगा, -4। इसको प्रतिशत में लिख लेंगे क्योंकि ऊपर वाले जो भी थे सब प्रतिशत में थे, तो -4% का परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन को क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल में -4% की वृद्धि होगी या 4% की कमी। दोनों ढंग से आप उत्तर देख सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में -4% की वृद्धि होगी या 4% की कमी होगी। ठीक है, ये नहीं है कि कुछ परिवर्तन होगा, 20% बढ़ा 20% घटा तो कोई परिवर्तन नहीं है। कितना होगा, 4% की कमी होगी क्षेत्रफल में। ठीक है, अगला ढंग से देख लेते हैं। मान लेते हैं क्षेत्रफल कितना था, 100% था, लंबाई में 20% की कमी हो रही है। लंबाई में 20% की कमी होने के कारण क्षेत्रफल कितना बचेगा, 80%, यानी 80/100। पुनः चौड़ाई में 20% की वृद्धि करने पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 120%, यानी 120/100। हल करते, 100 से कट गया, 0 0 से 12 नामा कितना होगा, 12/96। क्षेत्रफल अब 96 बचा है। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100 था, अब कितना हुआ, 96 हुआ, क्योंकि 12/96 होता है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना का हुआ होगा, तो हम क्या करें, इसमें से 100 माइनस कर देते हैं। कितना हुआ, -4 आया, लेकिन 100 पे -4 मतलब 100 पे 4 मतलब 4% लिख सकते हैं हम इसको। यानी क्षेत्रफल में -4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई या 4% की कमी हो रही है। ये वृद्धि हो रही है, इस कमी को दिखाता है। ठीक है, यहां पे क्षेत्रफल में 4% की कमी हो रही है। अगर दोनों सेम बढ़े, समान क्वांटिटी में बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी कर दी जाए, 20% की वृद्धि 20% की कमी कर दी जाए, तो जब जितने की कमी की जाती है उतने की वृद्धि की जाती है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, हमेशा कम में आते हैं, कमी आती है। ठीक है, उसका आंसर क्या दिखाएंगे, हम कमी में दिखाएंगे, हमेशा कमी दर्शाएगा। क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल में कमी होगी, खर्च होगा तो खर्च में कमी होगी। ठीक है, ये तो दो ढंग हो गया। अगर भविष्य में आगे से सवाल आए ना, तो आपको क्या करना है, जितना कि एक सूत्र का प्रयोग करेंगे आप, x²/100 बराबर लिखेंगे कमी प्रतिशत में, क्योंकि इसमें जितने से बढ़े उतने से घटे ना, तो हमेशा कमी ही होती है। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x क्या है, बढ़ने वाली या घटने वाली मात्रा को दिखाता है। यहां पर कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, 20% की वृद्धि
और 20% की कमी हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे 20 स्क्वायर यानी 20 गुणे 20, और उसमें क्या देंगे बटे 100 लिख देंगे। 0 0 से कटेगा कितना हो जाएगा 4%, और 4% क्या होगी ये प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है। ये क्या होगी कमी को दर्शाएगी, 4% की कमी होगी, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर बटे 100 से हल भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला सवाल मेरा है, यदि दूध की कीमत 10% से बढ़ जाती है तथा खपत 10% से घट जाती है, तो बताइए कि एक गृहिणी के खर्च में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परिणामी प्रतिशत परिवर्तन की बात की जा रही है कि कीमत बढ़ रही है 10 जितने परसेंट से उतने परसेंट से जो है कि क्या हो रही है खपत में कमी कर दी जाती है, तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो खर्च में परिणामी प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10, बढ़ रही है ना, यहां प्लस करेंगे आप 10, कमी के लिए माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, -10 -10 गुणे 10 बटे 100, एक कट जाएंगे आपस में, 0 0 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा -1, क्या प्रतिशत -1% का परिवर्तन होगा। उसके खर्च में -1% का परिवर्तन होगा, एक तो उत्तर ये दे सकते हैं। दूसरा माइनस उसके खर्च में -1% की क्या होगी वृद्धि होगी। दूसरा उत्तर ये भी दे सकते हैं आप कि उसके खर्च में 1% की क्या होगी कमी होगी, ठीक है। 3 तरह से उत्तर आपने दिया, 1% का परिवर्तन हुआ, या -1% की वृद्धि हो रही है, या 1% की कमी हो रही है। दूसरे ढंग से देखते हैं, मान लेते हैं कि गृहिणी का दूध पर खर्च कितना था 100 रुपये था, अब वृद्धि हो गई 10% की कीमत में, तो उसके वजह से कितना हो जाएगा 110%, यानी 110 बटे 100, पुनः क्या करेंगे तथा खपत 10% से कम हो जाती है, इसके वजह से खर्च कितना हो जाएगा 90% बचेगा, यानी 90 बटे 100 कर लेंगे। 11 9 99, पहले खर्च 100 रुपया करता था, अब खर्च कितना कर रहा है वो 99 रुपया कर रहा है, यानी खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसमें से 100 घटा देते हैं, 100 आपका बचेगा -1, ठीक है। लेकिन 100 रुपये पर -1 है, यानी 1%, 1% का परिवर्तन होगा खर्च में, 1% का परिवर्तन होगा, या कहेंगे 1% की खर्च में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, या 1% की कमी हो रही है। 1% की क्या हो रही है कमी हो रही है। ये दो ढंग हो गया। हमने अभी बताया था ऐसे सवालों में जितने प्रतिशत से वृद्धि होती है उतने प्रतिशत से अगर कमी होती है ना, तो उसके जो परिणामी परिवर्तन होगा क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कमी होगी, हमेशा क्या होगी उसमें कमी होगी। तो कमी प्रतिशत में देखते हैं, कमी प्रतिशत में हमने बताया था कि x² बटे 100, x² क्या था जितने से परिवर्तन हो रहा था, यानी 10 का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 बटे 100 क्या हो जाएगा 1%। कमी कितने परसेंट की होगी 1% की होगी, यहां पे कोई झंझट नहीं पालना। अगर सूत्र परीक्षा में याद है तो आप इसका प्रयोग कर लेना, ठीक है, जल्दी से उत्तर आ जाएगा। जितने की कमी होती है उतने की वृद्धि होती है, तो ऐसा में जो परिणामी परिवर्तन होगा वो क्या होता है हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम दूसरी टाइप लेकर आते हैं क्योंकि ये टाइप अब समाप्त घोषित की जाती है, ठीक है। अगली टाइप हम अगले चैप्टर में लेकर आएंगे। धन्यवाद।